हेलो फ्रेंड्स। एस्ट्रो निफ्टी के आज के अंक में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है और उम्मीद है कि आज आप लोगों ने मार्केट में बेहतर किया होगा। आज जो प्रिडिक्शन मेरा था आज का और क्या वो हुआ वो उस प्रिडिक्शन के सापेक्ष उस पर डिस्कस करेंगे। प्लस कल का माहौल कैसा रहना है मार्केट में इस पे हम चर्चा करेंगे। जो लोग मेरा रेगुलर वीडियो देखते हैं उनको पता है कि पिछले हफ्ते ही मैंने इंडिकेट किया था कि ट्यूसडे के दिन मतलब आज के दिन 2 अप्रैल के दिन मार्केट डाउन रहने वाला है और निफ्टी बैंक निफ्टी के मुकाबले ज़्यादा डाउन रहेगा जो आज 101% मार्केट में होता दिखा है। बैंक निफ्टी तो उतना नहीं गिरा जितना कि निफ्टी गिरा। आप मेरे पुराने वीडियो को मेरे वीडियो सेक्शन में जा करके दोबारा देख सकते हैं। आज हम बात करेंगे, टाइम ध्यान दीजिएगा, 8:58 मीन्स मार्केट न ओपन हुआ है न कोई हलचल है। उसके पहले जो मेरा आकलन था कि निफ्टी 392 के आसपास और बैंक निफ्टी 47,450 के आसपास ओपन होते दिख रहे हैं। ऊपर साइड में निफ्टी 22,428 और बैंक निफ्टी 47,580 का तक जाता दिख रहा है। लेकिन अल्टीमेटली ये प्री ओपन मार्केट का कंडीशन था। मार्केट ओपन होने के बाद जो मेरा आकलन था उसमें चूंकि ओपन थोड़ा हायर साइड में हुआ हुआ तो गैप डाउन के साथ ही, लेकिन जो एक्सपेक्टेड था मेरा उससे ज़्यादा पे हुआ। अभी हम सिर्फ निफ्टी के बारे में बात कर रहे हैं, इसके बाद हम बैंक निफ्टी पे चर्चा करेंगे। निफ्टी के लिए था कि 22,473 से ऊपर नहीं जाएगा और 22,505 के ऊपर नहीं जाएगा। वहीं बैंक निफ्टी के लिए बैंक निफ्टी की चर्चा ही नहीं करते हैं। नीचे के तरफ निफ्टी के लिए 22,374 और 22,324 तक का आकलन था। अब आप देखें मार्केट में क्या किया। 9 बजे जब मार्केट ओपन हुआ तो उसने हाई बनाया 22469 का, यानी 73 से 3 या 4 पॉइंट नीचे और मार्केट 414 तक आ गया। ठीक है कि 414 पे भी उसने सस्टेन नहीं किया, 414 को टच किया और ऊपर निकल गया। जब दोबारा ऊपर निकला तो जो 505 का टारगेट था उसको टच नहीं किया, 73 को तो पार किया बट ऊपर के साइड में 498 तक गया। ये 930 से 945 का कैंडल है जिसमें 498 पे टच करके वापस आ गया। यहाँ पे आप कह सकते हैं कि मेरा प्रेडिक्शन एक्यूरेट 101% होता हुआ दिख रहा है। यहाँ से जब 40 जो अपर साइड था 505 से 7 पॉइंट नीचे जा करके यानी 498 पे जा करके जो नीचे गिरा और 388 तक आया, जो कि लोअर साइड कितना था कि लो नीचे के साइड में 374 तक। तो 374 और 388 यदि आप दोनों का डिफरेंस निकालें तो 14 पॉइंट का। अब इससे ज़्यादा एक्यूरेसी मेरे समझ से मेरे से तो नहीं हो सकती, कोई और दे दे तो बात दूसरी है। मैंने 9:40 पे, जबकि आप ये देखें कि ये 9:15 कैंडल है तो ये 9:30 और 9:45 तक का कैंडल है। 40 पे मैंने प्रिडिक्ट किया है कि ये बैंक निफ्टी 812 और निफ्टी 530 के साथ ऊपर साथ साथ निकले, मतलब निफ्टी भी 530 को पार कर जाए और बैंक निफ्टी भी 812 को पार कर जाए। ऐसा नहीं कि ऐसा भी होता है कभी कभी कि ये जो नंबर्स हैं उनको निफ्टी एक बार गया टच करके नीचे आ गया, फिर सॉरी बैंक निफ्टी ऊपर गया 812 को टच किया नीचे आ गया, फिर दोबारा निफ्टी गया 530 को टच किया 12 आ गया। ऐसा नहीं, दोनों साथ साथ ऊपर निकले, साथ साथ सस्टेन करें। यदि ऐसा होता तो मार्केट आज रॉकेट हो जाता, लेकिन मार्केट को रॉकेट होना नहीं था, इसलिए ये दोनों ऊपर नहीं गए। ठीक है ना, मैंने आगे लिखा भी है उसमें, कम से कम आज ऐसा होने की उम्मीद कम लग रही है। फिर मैंने कहा कि अच्छा ऐसा थोड़ा सा टाइम अपने आप को दिया और कहा कि उस समय तक आप देखेंगे कि 9:45 तक जो बैंक निफ्टी ने हाई बनाया था
खैर बैंक निफ्टी वाले सेक्शन में उसकी चर्चा करेंगे। 700 से ऊपर नहीं गया था, तब मैंने 41 पे 941 पे मैंने लिख दिया कि भैया बैंक निफ्टी 709 के ऊपर नहीं जाने वाला है। अब अगली स्लाइड में आप देखें कि 10:03 पे मैंने कहा कि 22,458 के ऊपर जाता नहीं दिख रहा है। जो यहाँ पे उसने हाई बनाया निफ्टी ने 455, और 455 के बाद वो जो 388 पे आना था, वो अल्टीमेटली यहाँ आ गया। उसके बाद फिर ऊपर जाने लगा, तो मैंने कहा कि 439 के ऊपर गया तो ही ऊपर जाने की उम्मीद है। वहां पे भी आप देखोगे कि 422 यानी 22,444 को टच करके नीचे आ गया, और फिर दोबारा जब नीचे आया 393 तक आया। यानी जो आप यहाँ का 800 388 का जो लेवल था उसको ब्रीच नहीं किया, उसको बचा ले गया। तो यहाँ पे टाइम तो मैंने नहीं लिखा है, बट जो 2 बजे के आसपास के का है ये। तो यहाँ पे अब ये हो गया कि यहाँ पे मार्केट से अब रिवर्सल ऊपर की तरफ जा सकता है। आप देखिए ये जो कैंडल है 2:15 है, 2:15 से 2:30 की कैंडल है। टाइम आप देखिए 2:27 पे मैंने क्या कहा कि कल मार्केट पॉजिटिव रहने की उम्मीद है। बुधवार को अभी भी मैं कह रहा हूँ कि कल मार्केट पॉजिटिव रहेगा। ये अब पिछले हफ्ते की वीडियो में भी आप देखेंगे तो ये बात मैंने कहा है कि इस हफ्ते में 2 दिन मार्केट डाउन रहने की उम्मीद थी, एक आज और एक थर्सडे को। फिर अगले कैंडल पे ये कैंडल बना, यहाँ पे मैंने प्रिडिक्ट किया कि निफ्टी 409 और बैंक निफ्टी 47,501 के नीचे नहीं जाना चाहिए, और 2:42 पे मैसेज मैंने ड्रॉप किया है। और उसके बाद से निफ्टी 412 का लो बनाया है, और बैंक निफ्टी के को निफ्टी बैंक निफ्टी वाले सेक्शन में बात करेंगे, ठीक है ना। वहां से मार्केट चला गया 464 तक। अब आते हैं बैंक निफ्टी पे। एक चीज और है ना, ठीक है। अब आते हैं बैंक निफ्टी पे। बैंक निफ्टी का मेरा आकलन था कि 580 के ऊपर नहीं जाएगा। फर्स्ट कैंडल में आप देखेंगे 515 पे ओपन हुआ, 533 से जाकर के 414 पे वापस आ गया। लेकिन यहाँ पे जो ये कैंडल बना, इसमें लोअर विक लंबा है, बॉडी ऊपर की तरफ बनी है, अपर विक बहुत है, बहुत कम है। तो इसका मतलब बियर तो हावी हुए शुरू पे सेक्शन में, लेकिन बायर ने उसको ऊपर खींच ले गए। दैट्स वाई अगला कैंडल। इसके अलावा एक बात और कहूं कि पहले भी मैं बता चुका हूं कि आज निफ्टी कमजोर था, बैंक निफ्टी स्ट्रांग था। तो यहाँ पे देखो कि ये बैंक निफ्टी 580 को तोड़ा है, और 580 को तोड़ करके 700 तक, 698 तक यहाँ पे हाई बनाया है। जब ये हाई बन गया, फिर मैंने कैलकुलेट किया, अगली स्लाइड में हम देखें। यहाँ पे भी वही है कि 580 को तोड़ा है तो तुरंत 100 पॉइंट से ज्यादा 120 पॉइंट के लगभग ऊपर चला गया है। ये जो कैंडल का हाई बना है 698 के आसपास का बना था। ये 9:15 से 9, ये कैंडल आप देखेंगे 9:30 से 9:45 की कैंडल है। ये कैंडल के फॉर्मेशन के बाद मैंने, सॉरी, दौरान ही मैंने लिखा कि मुझे नहीं लगता कि अब बैंक निफ्टी 47,700 के ऊपर भी जाएगा। भी क्यों लिखा हूं, क्योंकि मैं 812 वाली पहले भी आपको बता चुका हूं कि रॉकेट होने का प्रेडिक्ट किया था, लेकिन वो लगा कि नहीं, ये तो 709 के ऊपर भी जाने के मूड में नहीं है। हम आई कैन प्राउडली स्पीक, पूरे गर्व से कह सकता हूं कि उसके बाद बैंक निफ्टी ने हाई बनाया सिर्फ 47,707 का। निफ्टी अपने नंबर्स को बहुत याद रखता है। वो हमें पता करना होता है कि निफ्टी या बैंक निफ्टी ने कौन सा नंबर आज के दिन के लिए तय करके रखा है। यहाँ आप देख लेंगे कि 709 और 707 यदि तोड़ना ही होता तो 702 पॉइंट से ये बचाता नहीं, ऊपर निकल जाता।
यदि ऊपर जाना होता तो पक्का 200 709 को तोड़ देता और ऊपर निकल जाता। 709 को नहीं तोड़ा और मार्केट नीचे आ गया। 13-15 पे मैंने बैंक निफ्टी 600 ऊपर, निफ्टी 439 के ऊपर नहीं जाते हैं तो शाम तक और गिरावट होगी, ऐसा आकलन था मेरा 1:17 पे। ये कैंडल है आपका 13-15 से 13-30 का, ठीक है। इस यहाँ पे इस कैंडल के फॉर्मेशन के दौरान मैंने प्रिडिक्ट किया कि 647 के ऊपर ये जो बैंक ने निफ्टी ने मंगाया 633 का हाई बनाया और नीचे आ गया। क्योंकि बैंक निफ्टी आज बहुत कमजोर नहीं था, बैंक निफ्टी निफ्टी के मुकाबले मजबूत था और ज्यादा निफ्टी आज बैंक निफ्टी गिरा भी है बिकॉज ऑफ बैंक निफ्टी गिरा भी है बिकॉज ऑफ निफ्टी। तो आप देखिए 633 से आकर के लो में 404 के 414 के करीब आया है ये, 200 पॉइंट के अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे दे ही दिया। अब हम बात करते हैं कल के लिए बैंक निफ्टी का। बैंक निफ्टी का 47,500 का जो पॉइंट लेवल है बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 बजे 2:15 के बाद से ही ये इसने तोड़ा नहीं है। मैंने 2:15 के आसपास सॉरी कितने पे 2:42 पे 2:27 पे मैंने मैसेज डाला था कि कल मार्केट पॉजिटिव रहने की उम्मीद है। निफ्टी को 409, बैंक निफ्टी को 501 के नीचे नहीं जाना चाहिए। एक बार के लिए 501 से थोड़ा सा नीचे गया था बैंक निफ्टी, लेकिन ये ऑल टाइम आप देखें तो 500 के आसपास ही ऑल डे 580 500 के आसपास रेंज में ये निफ्टी आज रहा है। मेरा अपना मानना है कि आज निफ्टी अपने आप को बैंक निफ्टी अपने आप को कंसोलिडेट किया है 580 पे और कल मुझे इसमें अच्छी तेजी देखने की उम्मीद है। वो तेजी 48,161 और 48 उससे ऊपर निकला तो 668 तक 668 तक जाएगा, 680 तक जाएगा। ये गलती से 44,561 लिख गया है, ये है 47,561। हाँ, मैंने ये लिखा है कि 3:30 पे, लिखने में भी थोड़ा टाइम लगता है, एग्जैक्ट 3:30 पे पोस्ट हुआ है, बट ये है कि 561 के ऊपर बंद होता है तो कल के लिए बेहतर है। आप देखोगे कि मार्केट बंद हुआ है 560 पे लगभग, एक पॉइंट नीचे। यदि आप निफ्टी की बात करोगे तो मैंने कहा 452 के ऊपर बंद होता है तो कल के लिए पॉजिटिव सिग्नल है। ये बंद हुआ है 462 के करीब शायद, देख लें क्या। हाँ, 464 पे बंद हुआ है। तो इस हिसाब से ये दोनों क्लोजिंग बेल भी क्लोजिंग जो नंबर्स हैं उन्होंने भी कल के लिए पॉजिटिव कंडीशंस बना रखी है। आज के लिए पॉजिटिव कंडीशंस बना रखी है। कल के लिए मैं बहुत हूँ कि कल की बैंक निफ्टी की एक्सपायरी बहुत शानदार होने वाली है और बाकी कल मार्केट ओपन होने के बाद मैं आपको नंबर्स दूंगा। वो नंबर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, आप उस नंबर्स को देखिए और समझिए और अपने रिस्क को बेहतर तरीके से मैनेज कीजिए, ठीक है। इन्हीं सब बातों के साथ सभी के लोगों के, सभी ट्रेडर्स के हार्दिक शुभकामनाओं के साथ कि कल के दिन उनके ट्रेडिंग के लिए हिसाब से बहुत शानदार हो, बहुत बेहतर हो और रोज लोग आप मेरी वीडियो को देखकर निफ्टी और बैंक निफ्टी में अपने रिस्क को बेहतर तरीके से मैनेज करके बेहतर पर प्रॉफिट कमाएं, यही मेरी ईश्वर से प्रार्थना है। धन्यवाद, शुभ रात्रि।